नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट साझा करूंगी जो 498A को लेकर पति पक्ष में फैसला दिया गया है, जिसमें एक छोटे से विवाद को लेकर पत्नी ने ससुराल पक्ष के ऊपर 498A का झूठा केस कर दिया था और पति ने अपना पक्ष प्रूफ करके फैसला अपने हक में लिया है। तो अगर आप भी झूठे 498A मुकदमे से परेशान हैं या आपके खिलाफ इस तरह का केस दर्ज हो गया है और आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो इस जजमेंट को पढ़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। पति पत्नी के बीच में छोटे से विवाद को लेकर संबंधित मामले में पत्नी ने 498A का केस कर दिया था। जब पति ने अपना पक्ष रखा और मामला न्यायालय के सामने पहुंचा, आमतौर पे जैसा देखने में मिलता है कि फैमिली कोर्ट जो है वो पत्नियों के पक्ष में ही ज़्यादातर रहती है, उनका झुकाव जो है वो पत्नी पक्ष की तरफ ज़्यादा रहता है। इसीलिए पतियों को फैमिली कोर्ट से इंसाफ मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प रहता है, जैसा कि और भी कई मामलों में देखा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट में, जिसमें पति को फैमिली कोर्ट से जब राहत नहीं मिलती है या उनके खिलाफ फैसला होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाते हैं और वहाँ से फैसला पति लोगों के हक में ही होता है। इसी तरह का कुछ मामला इस केस में भी था। डिटेल में अगर इस टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं कि संबंधित मामला क्या था, इसमें पति पत्नी के बीच जो भी विवाद था वो किस बात पर हुआ था, किस मुद्दे पर उनकी लड़ाई हुई जिसकी वजह से पत्नी ने इस तरह के आरोप लगाकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और पति ने किस तरह से प्रूफ करके अपना बचाव किया। अगर आप पर इस तरह का केस चल रहा है तो इस जजमेंट का फायदा उठाकर आप भी अपना बचाव कर सकते हैं, अपने हक में फैसला ले सकते हैं। छोटे छोटे विवादों पर संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि पत्नी द्वारा लगाए गए जो भी आरोप हैं, जो भी शिकायत की है, उससे 498A कहीं से भी साबित नहीं होता है, इसीलिए 498A का मुकदमा नहीं बनता है। तो अगर आपकी पत्नी ने भी इस तरह का आरोप लगाकर आपके ऊपर छोटे से विवाद को लेकर आपके ऊपर 498A का केस किया है तो आप भी इस जजमेंट का फायदा उठाकर अपना बचाव कर सकते हैं। ये किसी तरह से भी आरोप लगा देने से कि आप पर झूठा आरोप लगा दिया, आप दोषी साबित नहीं हो जाते हैं। मैं हर वीडियो में यही बात कहती हूँ बार बार कि आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन आरोप से बरी होना और अपने आप को बेगुनाह साबित करना आपके हाथ में होता है। किस तरह से आपको अपने बचाव में सबूत इकट्ठा करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप अपने हक में फैसला ले सकते हैं, इस सब टॉपिक पर पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और इस वीडियो में भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी डिटेल बताई है कि 498A अगर छोटे से विवाद को लेकर आपकी वाइफ ने आप पर किया है तो ये साबित कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप पर लगाए गए आरोप को सच साबित किया जा सके। तो अगर आप बेगुनाह हैं तो आप अपना पक्ष न्यायालय में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं और इस तरह के 498A में एक तो लिमिटेशन भी होती है कि एक टाइम पीरियड के अंदर आप सिर्फ 498A का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर पत्नी ने 498A का केस किया भी है गलत तथ्यों के आधार पर तो आप उसे गलत साबित कर सकते हैं, जो सही तथ्य हैं उसे न्यायालय के सामने पेश करके। तो अब ये कह देना कि न्यायालय सिर्फ पत्नियों के लिए काम करता है, पति के हक में फैसला नहीं देता, इस तरह के मैंने कितने सारे जजमेंट जो पतियों के फेवर में हैं अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है। आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। 498A हो या DV एक्ट हो या स्त्री धन न लौटाने का मुकदमा हो, ये सब ससुराल पक्ष को परेशान करने के लिए पत्नियों की तरफ से एक हथियार बनते जा रहे हैं और न्यायालय इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। बेशक फैमिली कोर्ट के फैसले जो हैं ज़्यादातर वो पत्नियों के फेवर में होते हैं, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए दिन पतियों के फेवर में ही होते जा रहे हैं, जहाँ पे अगर पति बेगुनाह है तो उसे इंसाफ ज़रूर मिलता है, उसे अपना बचाव करने का मौका ज़रूर मिलता है। तो अगर आपके साथ फैमिली कोर्ट में इस तरह का कोई भी गलत जजमेंट हो गया है तो आप उसके लिए हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर आपको राहत नहीं
मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का विकल्प आपके पास है। आप सुप्रीम कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और फैसला आपके हक में ही होता है। थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ता है अपने बचाव के लिए। ये कह देना कि मैं बेगुनाह था, बेकसूर था, फिर भी फैसला मेरे खिलाफ हुआ, ये साबित करता, इस तरह का स्टेटमेंट ये साबित करता है कि आपने खुद को सही साबित करने के लिए या अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत साबित करने के लिए प्रयास सही से नहीं किया है, तभी फैसला आपके खिलाफ गया है। इस तरह के कितने सारे जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हैं पहले से ही, जिसमें पति के हक में फैसले हुए हैं। और अगर गलत तरीके से आरोप लगाकर ससुराल पक्ष को परेशान करने के लिए और फंसाने के लिए ही अलग अलग हथियार बनाकर इस तरह के सेक्शन का इस्तेमाल हुआ है, तब पतियों को बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मिली है। संबंधित मामला जो है वो असम का है और डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का इस जजमेंट का लिंक मैंने दिया है, जिसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। पति पत्नी के बीच में क्या विवाद था, किस तरह के आरोप थे और पति ने अपने आप को कैसे साबित किया, किस डेट की ये जजमेंट है और आप इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, ये आप तभी समझ पाएंगे जब जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ेंगे। अगर जजमेंट की सारी बातें वीडियो में कह पाना या बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। संबंधित जजमेंट को पढ़कर आप इसका लाभ ले सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। आप लोगों द्वारा 498A पर पूछे गए सवाल की जो भी फर्जी आरोप लगाकर, गलत आरोप लगाकर आपके ऊपर केस हुआ है, आपके बचाव में क्या कोई जजमेंट है, कैसे बचाव करें अपना, तो अगर इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो जो भी 498A DV एक्ट जैसे केसेज पर जो भी जजमेंट आते हैं, मैं टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करती रहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर किसी और टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड